दोस्तों जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपके दिल में कोई सफ़र बाकी है तो उसे सिर्फ सोचिए मत, उसे पूरा कीजिए। तो साथियों जब मौका मिले निकल पड़िए, क्योंकि रास्ते ख़त्म हो सकते हैं लेकिन अधूरे सपनों की कसक बहुत समय तक रहती है। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा सही समय का इंतज़ार करते हुए नहीं चलती, कभी कभी सही समय हमें खुद बनाना पड़ता है। साथियों हो सकता है आप हज़ारों किलोमीटर आज दूर ना जा पाएं, तो कोई बात नहीं, घर से निकलिए जब मौका मिले। तो मिलते हैं साथियों किसी नए रास्ते पे, तब तक चलते रहिए, घूमते रहिए और ज़िंदगी को सिर्फ जीना नहीं महसूस करना भी सीखिए। तो दोस्तों सारी पैकिंग हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं अपनी राइड पे। तो इस तरह से अभी देखिए 31,938 किलोमीटर मेरी बाइक ऑलमोस्ट चल गया। तो चलिए जय माता दी, स्टार्ट करते हैं बाइक और स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। तो यार दोस्तों सुबह सुबह निकलने का ना एक और प्लस पॉइंट ये रहता है कि ट्रैफिक हमें नहीं मिलता। तो अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश तो नहीं है, रास्ते में देखेंगे कहाँ पे बारिश मिल सकती है, लेकिन सुबह अभी 5:30 5:15 हो रहे हैं सुबह के और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है सुबह सुबह निकलने का या लेट नाइट निकलने का। और हमारी जर्नी का जो हमारा आज का पहला पड़ाव है या हम जहाँ स्टे करेंगे आज, वो यहाँ से 400 किलोमीटर है और मानसून राइड शुरू हो गई है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपको रास्तों में। हाँ दोस्तों एक बार फिर से अपडेट। और अभी दोस्तों एक्चुअली 7 बज गए हैं, मैंने हापुड़ क्रॉस कर लिया है और मौसम पूरा क्लाउडी हो रहा है, बादल वाला है। और वैसे भी ये बारिश का सीज़न है, तो होप सो बारिश ना मिले। अगर बारिश मिलती है तो थोड़ा सा राइड में दिक्कत होती है, बट उसका भी एक अलग मज़ा है। लेकिन अगर बारिश ना हो तो थोड़ा सा लाइक आपको व्यू दिखाने में मज़ा आएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कैसी राइड चल रही है। बारिश होती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है तो दोस्तों इस साइड में पूरा क्लाउड हो रहा है, मतलब बादल ही बादल हैं फ़िलहाल तो। और मुझे लगता है थोड़ी बहुत देर में यहाँ बहुत तगड़ी वाली बारिश होने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ गजरौला में और लाइक मौसम ऐसा हो गया बारिश वाला, और मैंने फटाफट कवर कर लिया, रेनकोट भी डाल लिया है। बट एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यूपी क्रॉस करने के बाद ये आ गया उत्तराखंड का गेट और यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता है। धन्यवाद पधा। हेलो एवरीवन। तो गाइस फ़िलहाल मौसम देख लीजिए क्या मस्त हो रहा है। और यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता धान हो रहे हैं कि गेहूँ हो रहे हैं, समथिंग कुछ तो हो रहा है। बट एक रिव्यू देना चाहता हूँ दोस्तों, अपनी बाइक के बारे में एक रिव्यू देना चाहता हूँ। देखिए एक्सपल्स एक कमाल की बाइक तो है ही, जैसे कि सभी लोगों को पता है। लेकिन एक्सपल्स लॉन्ग टूर के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इससे लॉन्ग टूर करते हैं ना गाइस, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि आप किस तरह से सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। बट मैंने अपना टैंक बैग आगे रख रखा है, मेरे 2 उसमें टेल बैग हैं और रेन कवर भी डाल दिया मैंने उसमें। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप रेनी सीजन में राइड कर रहे हैं ना, तो आपके पास एक अच्छी बाइक होना बहुत ज़रूरी है। कन्याकुमारी राइड कर चुका हूँ, जैसलमेर, नेपाल, लॉन्ग राइड तो मैं इससे कर ही चुका हूँ। लेकिन हाईवे पे जब चलते हैं तो फील होता है। रेन को मैं अवॉइड करता हूँ, बारिश के टाइम पे मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन मैं इस टाइम पे बारिश के टाइम पे उत्तराखंड राइड कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को अभी फील हो रहा है कि मेरे पास एक अच्छी हैवी बाइक होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टूर करते हो। तो मेरे व्यूवर देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो तो एक अच्छी बाइक लो। एक्सपल्स कमाल की बाइक तो है ही, लेकिन लॉन्ग टूर के लिए इतनी कैपेबल नहीं है। हल्की फील होती है आपको जब हाईवे पे आप बाइक चलाते हो। तो
तो दोस्तों ये रहा जिम कॉर्बेट, और देखिए कितना ग्रीनरी है इस टाइम पे। मैं हूँ इस टाइम पे जिम कॉर्बेट में, और ये रोड सीधे जा रहा है रानी खेत, और आगे जाके 2 रोड डाइवर्ट होते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों, उत्तराखंड 2 पार्ट में है, गढ़वाल और कुमाऊँ। और ये एक रोड है जहाँ से गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो लेफ़्ट की तरफ अगर जाओगे तो आप गढ़वाल की तरफ जाओगे, और राइट वाला हिस्सा कुमाऊँ की तरफ है। मतलब आगे से 2 रोड जाएंगी, ये वाला हिस्सा राइट वाली रोड चली जाएगी कुमाऊँ के लिए, और लेफ़्ट वाली चली जाएगी गढ़वाल के लिए। तो ये एक पार्ट है जहाँ से उत्तराखंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये रही अपनी चीता, और देखिए नीचे तो नदी सी बह रही है, और ऊपर लग रहे हैं बादल। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ जिम कॉर्बेट में, और ये देखिए जिम कॉर्बेट का नज़ारा। ऊपर बारिश ना हो, और अगर बारिश हुई ना तो ये पानी बढ़ सकता है, बट लेकिन बहुत बढ़िया फ्लो है। देखो कितना साफ पानी है। तो दोस्तों सच कहूँ ना, ऐसे ही नहीं लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं पीस और सुकून के लिए। वो ये व्यू यहाँ पे कितनी शांति है, कितना सुकून है। मतलब वो ना शहर की भीड़ भाड़ से लोग भागे आते हैं पहाड़ों में, और यहाँ पे आके वो फील करते हैं ये सुकून। वेदर देखिए अभी एकदम बारिश के बाद पूरा क्लीन हो चुका है, और बादल एकदम छट चुके हैं, हल्के हल्के रह गए। होप सो कल धूप निकले, लेकिन अभी का फ़िलहाल का मौसम कुछ इस तरह से है। देखिए मैं पूरा ये पहाड़ क्रॉस करके आया हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप फील कर सकते हैं पहाड़ों में आके। तो दोस्तों जो कॉफ़ी के शौकीन हैं वो मेरे साथ राइड कर सकते हैं। एक कप मैं एक्स्ट्रा लेके घूमता हूँ, और ये मेरा वाला। तो कभी भी मेरे साथ आइए, ज्वाइन कीजिए मुझे कहीं पे भी, फॉलो कीजिए मुझे यूके राही पे, और एक कप मेरे साथ ये कॉफ़ी आपके लिए। तो इन वादियों में मैं एक कॉफ़ी पी रहा हूँ। आओ दाजू। तो अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा जो यात्रीगण हैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कॉफ़ी के लिए। तो मेरे को ऐसे एकांत में ना कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी 2 साल पहले एक रील मैंने यहीं पे बनाई थी, आपने देखी होगी वो। ये ऑफ़र मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपके पास अपना मग है तो मग लेके आइए, अदरवाइज़ मेरे पास एक छोटा सा कप है। तो चलिए हम पीते हैं कॉफ़ी इन वादियों में। आप भी आइए, सफ़र कीजिए इन वादियों में, और पीजिए मेरे साथ कॉफ़ी। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रानी खेत, और रास्ते भर में बारिश हुई है, और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है सीरियसली। और अभी ऑलमोस्ट 6:30 हो गए हैं। तो मैं सुबह से राइड कर रहा हूँ, थोड़ा शूट वूट करते हुए रास्ते में से आ रहा हूँ, तो इसलिए डिले हो गया है। बट कोई नहीं, हमें जल्दी नहीं थी, लेकिन मौसम यहाँ का बहुत खूबसूरत है गाइस। कभी घूमिए रानी खेत। छोटा सा मार्केट रानी खेत के अलावा ताड़ी खेत, और यहाँ बचपन में हम एक्चुअली लाइक होली के टाइम पे हमारी गांव की होली आती थी यहाँ पे। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है लेफ्ट में, ये मंदिर है जय माता दी। मैंने अपनी बाइक की पूजा भी यहीं कराई थी। ये रहा मेरा बैंक राइट साइड में। देख लो दोस्तों, कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है, पूरा फॉगी नाइट। रास्ता विजिबल है ही नहीं, ऊपर से हल्के हल्के वाइजर में भाप जम रही है ना, तो और कुछ नज़र नहीं आ रहा। और एक्चुअली अगर वाइज़र हटाता हूँ ना, ऊपर खोलता हूँ,
तो एक्चुअली क्या है ना, अभी बरसात का मौसम है, तो लाइट से अट्रैक्ट होके ना बहुत सारे जंगली कीड़े ना लाइट की तरफ आते हैं और वो हेलमेट के अंदर भी घुस सकते हैं और आँख में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं वाइज़र बंद करके चला रहा हूँ, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा।